राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाले चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी चैत्र नवरात्रि के दिन जो है दोस्तों शुरू हो चुके हैं। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होकर जो है दोस्तों 17 अप्रैल तक को जो है दोस्तों मनाए जाएंगे। इन दिनों में माँ देवी दुर्गा के 9 रूपों के अलग अलग दिन जो है अलग अलग रूप से पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद जो है दोस्तों प्राप्त किया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और व्रत किया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग भजन कीर्तन करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की विशेष पूजा करने से साधक को सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और साथ ही माँ दुर्गा का जो है दोस्तों आशीर्वाद जो है व्यक्ति को प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि में कई तरह के उपाय, कई तरह की यात्राएं और साधनाएं की जाती है ताकि माँ दुर्गा का जो है आशीर्वाद जो है दोस्तों हमारे ऊपर बने रहे। इसके लिए जो है दोस्तों लोग कई तरह के जत्न उपाय व्रत रखते हैं और माता रानी की जो है दोस्तों पूजा आराधना करते हैं। कई लोग अखंड व्रत भी करते हैं, 9 दिनों तक जो है दोस्तों पानी के अलावा और कुछ भी नहीं खाते और पीते हैं। तो ऐसे में जो है दोस्तों उन जातकों पर, उन भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा जो है दोस्तों बनने लगती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे, अगर आप किसी कारणवश नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना नहीं कर पाए हैं तो दोस्तों आपको घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मन में ऐसा मत सोचिएगा कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर नहीं बनेगी, बल्कि दोस्तों पूजा पाठ अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप इन चीज़ों को, इन पौधों को अपने घर पर ले आए। माता रानी की, साक्षात माता रानी उन पेड़ पौधों के साथ आपके घर पर पधारेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की तरक्की, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति से लेकर पारिवारिक मामलों में अच्छा या फिर बुरा असर पड़ता है। माना जाता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जातक को आर्थिक से लेकर पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कुंडली में नवग्रह की स्थिति का सही होना बेहद ही जरूरी है। तो ऐसे में इन कुंडली से दोषों को हटाने के लिए लोग काफ़ी जतन करते हैं। तो ऐसे में आप चाहे तो इन पेड़ पौधों की मदद ले सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये ग्रह दोष को समाप्त करने के साथ ही उन्हें शांत करने के लिए रत्नों के अलावा इन पेड़ पौधों की जड़ों को भी आप बांध सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किन पौधों की जड़ को बांधने से ग्रह दोष जो है आपका दूर हो सकता है। सबसे पहला जो है दोस्तों बेल की जड़। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो बेल की जड़ बांधना काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे में आप नवरात्रि के इस पावन 9 दिनों में बेल की जड़ आप अपने जो है दोस्तों बांध सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी बेल की जड़ लें, उसे लाल रंग के कपड़े में बांध कर सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद जो अपने जो दाई हाथ की भुजा है वहाँ पर बांध दीजिएगा। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और इसके साथ ही समाज में आपको मान सम्मान जो है बढ़ेगा। अब अगली जो है खिरनी की जड़। तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने के लिए सफ़ेद कपड़े में खिरनी की जड़ बांध कर आप धारण कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो है दोस्तों चंद्रमा की स्थिति जो है मजबूत होने लगेगी। केले की जड़ की अगर बात की जाए, अगर कुंडली में गुरु ग्रह दोष है तो गुरुवार के दिन जो है केले के जड़ को लेकर पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने दाहिने हाथ की भुजा में बांध दीजिएगा। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की जो है दोस्तों आपको प्राप्ति होने लगेगी। शनि की जड़ की अगर बात की जाए दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया, राहु केतु, इन परेशानियों से जो है दोस्तों हम जूझ रहे होते हैं। तो लाख जतन करने के बाद भी जो है दोस्तों इन समस्याओं से हमें हल नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में शनिवार के दिन जो है, जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि शनिवार के दिन नीले रंग के कपड़े में शनि की थोड़ी सी जड़ लेकर बांध दें। ऐसा करने से शनि दोष से निजात मिल जाएगा और इसके साथ ही शनिदेव प्रसन्न होकर आपके घर में सुख समृद्धि का जो है दोस्तों आपको आशीर्वाद देते हैं। गुल्लर की जड़ की अगर बात की जाए तो दोस्तों कुंडली में, जी हाँ, कुंडली में सुख सौभाग्य के कारक शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए गुल्लर की थोड़ी सी जड़ लेकर सफ़ेद कपड़े में बांध दीजिएगा। इसके बाद इसे अपने दाहिनी भुजा में बांध दें। ऐसा करने से भी सुख समृद्धि और सौभाग्य की जो है दोस्तों आपको प्राप्ति जो है दोस्तों होने लगती है। वहीं अश्वगंधा की अगर जड़ की बात की जाए तो दोस्तों केतु से संबंधित हर परेशानी से निजात पाने के लिए, अगर आप केतु से संबंधित किसी भी
प्रकार से परेशान हैं तो आप एक काम करिएगा कि दोस्तों अश्वगंधा के पेड़ की जड़ लें, उससे आपको बांध कर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए अश्वगंधा की जड़ को नीले रंग के कपड़े में बांधकर आप नवरात्रि के किसी भी दिन जो है धारण कर लीजिएगा। ऐसा करने से जो है दोस्तों घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति जो है दोस्तों आपको होने लगेगी। अगर बात की जाए चंदन की, तो दोस्तों राहु दोषों से निजात पाने के लिए सफ़ेद चंदन की थोड़ी सी लकड़ी लेकर नीले रंग के कपड़े में बांध कर बुधवार के दिन आप लोग धारण कर लें। ऐसा करने से भी घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगती है। खेर की जड़, तो मंगल ग्रह दोष से निजात पाने के लिए खेर की जड़ बांधना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मंगलवार के दिन खेर की थोड़ी सी जड़ लेकर लाल रंग के कपड़े में धारण कर ले और ऐसा करने से घर में सुख शांति रहने के साथ ही धन धान्य की जो है दोस्तों बढ़ोतरी जो है आपको होने लगेगी। तो खेर की जड़ भी जो है आप नवरात्रि के इन दिनों में जो है आप अपने भुजा पर जो है दोस्तों बांध सकते हैं। अब अगली जो है दोस्तों हत्ता जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, हत्ता जोड़ी जो है बहुत ही अधिक तांत्रिक विधियों में काम आती है। हत्ता जोड़ी को मुकदमा, शत्रु संघर्ष, दरिद्रता आदि निवारण में इसका प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक विधि में इसके वशीकरण के उपयोग भी किए जाते हैं। सिद्ध करने के बाद इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर में किसी सुरक्षित स्थान या फिर तिजोरी में रख दिया जाता है। इससे आय में काफ़ी वृद्धि होगी, सभी तरह के संकटों से जो है दोस्तों आपको मुक्ति जो है मिलने लगेगी। अब दोस्तों जो है अगली जो है वह है दोस्तों बहेड़ा की जड़ की अगर बात की जाए तो दोस्तों पुष्य नक्षत्र में बहेड़ा वृक्ष की जड़ तथा उसको एक पत्ता लाकर पैसे रखने वाले स्थान पर रख लें। इस प्रयोग से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में बहेड़े का पत्ता लाकर घर में रखें और घर पर ऊपरी हवा के प्रभाव से जो है आप हमेशा मुक्त रहेंगे। धतूरे की जड़, धतूरे की जड़ के कई तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। इसे अपने घर में स्थापित करके महाकाली का पूजन, क्रीम बीज का जाप किया जाए तो धन संबंधित समस्याओं से जो है दोस्तों आपको मुक्ति मिलने लगेगी। काले धतूरे की जड़ की अगर बात की जाए तो इसका पौधा जो है सामान्य धतूरे जैसा ही होता है। हाँ, इसके फूल अवश्य ही सफ़ेद रंग की जगह बैंगनी रंग के होते हैं तथा पत्तियों में भी कालापन होता है। इसकी जड़ को रविवार, मंगलवार फिर किसी भी शुभ नक्षत्र में घर में लाकर रखने से ऊपरी हवा का असर नहीं होता है और सुख चैन बना रहता है तथा धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये सारे उपाय जो है अगर आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में करते हैं तो घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की जो है दोस्तों देखने को मिलेगी। घर में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, इन उपायों को करने से जो है हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट, हर तरह का कष्ट जो है दोस्तों आपका खत्म हो जाएगा।